Hello students, standard 8. Since earthquakes are caused by the movements of plates, the boundaries of the plates are the weak zones. तो earthquake movement of plates की वजह से होते हैं, तो इसलिए boundaries of the plates weak zones है, where earthquakes are more likely to occur. तो वहाँ पर earthquake ज़्यादातर होता है boundaries of the plates पर. Weak zones are also known as seismic और fault zones. तो weak zones को seismic या fault zones भी बोलते हैं. In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of northeast Ran of Kutch, राजस्थान एंड इंडो गंगेटिक प्लेन. तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डरावनी जगह कश्मीर है, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय से, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा रण ऑफ कच्छ, राजस्थान और इंडो गंगेटिक प्लेन. राइट, तो ये सब ज़्यादा डरावनी जगह है इंडिया में. सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन. तो साउथ इंडिया के थोड़े बहुत क्षेत्र भी डेंजर जोन में है. तो यहाँ पर बताया है टिबेटन प्लेटू, यूरेशियन प्लेट, राइट, गंगीस प्लेन, इंडियन प्लेट, ये सब बताया है. यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बताया गया, ये हिमालय है. ओके. द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल. तो अर्थक्वेक का जो पावर है मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस किया जाता है और उसको हम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड का के स्केल पर होता है अर्थक्वेक का पावर, उसको हम बोलते हैं रिचर स्केल. रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल. तो डिस्ट्रक्टिव हकीकत में जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है उनका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा रिचर स्केल पर होता है. बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5. तो भुज और कश्मीर के अर्थक्वेक जो है उनके मैग्नीट्यूड 7.5 से ज़्यादा थे. ओके. द ट्रिमर्स प्रोड्यूसेस वेव्स ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ. ट्रिमर्स जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर वेव्स लाते हैं. दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. राइट, ट्रिमर्स जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर वेव्स लाते हैं उसको हम बोलेंगे सिस्मिक वेव्स. द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. तो वेव्स एक इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ. द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रोड. तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक वाइब्रेटिंग रोड है और पेंडुलम है. राइट, जो यहाँ पर बताया गया है. राइट, ये पेंडुलम बॉब. विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर अकर्स. तो ट्रिमर जब होता है वो तब वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट करता है. अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम. राइट, यहाँ पर बताया गया पेन को यहाँ अटैच किया होता है. ओके. यहाँ पर स्ट्रिंग बताया गया है पेंडुलम के लिए. द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट. तो यहाँ पर चार्ट पेपर है, तो चार्ट पेपर के ऊपर पेन यहाँ नोट कर लेता है और नीचे रोटेटिंग ड्रम है. रोटेटिंग ड्रम के ऊपर चार्ट पेपर लगाया गया है और ऊपर पेन अटैच किया गया है. ओके. और पूरा ये सपोर्ट के लिए एक स्टैंड जैसा किया गया है और स्ट्रिंग रखी गई है पेंडुलम के लिए. ओके.
टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, राइट। तो सिस्मोग्राफ का फिगर है ये। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। तो पेन जो है वो सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है पेपर के ऊपर जो उसके नीचे रखा गया है। बाय स्टडिंग दिस वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट एक कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक बना सकते हैं, एज शोन इन फिगर, राइट। यहाँ पर बताया गया है कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक, मतलब ऐसे हिला होगा, ऐसा वाइब्रेट हुआ होगा, राइट। तो ये एक फोकस है अर्थ सरफेस, यहाँ पर बताया गया है, राइट। देन एपिसेंटर, दिस इज एपिसेंटर। देन सिस्मिक वेव्स है, ये सर्कल्स हैं वो सिस्मिक वेव्स है, ओके। 1 2 3 ऐसे सिस्मिक वेव्स बताए गए हैं। By studying these waves, scientists can construct complete map of the earthquake as shown in figure। तो इस वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक बना सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स मैग्नीट्यूड, दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। तो उसका पावर भी वो एस्टिमेट कर सकते हैं जिससे डिस्ट्रक्शन होता है। लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस, डेसिबल इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो दूसरे स्केल्स की जैसे साइंस के अंदर डेसिबल भी एक अलग एग्जाम्पल है। रीचर स्केल इज़ नॉट लीनियर, रीचर स्केल एक लाइन में नहीं होता है। दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude 4। तो उसका मतलब ये हुआ कि 6 का मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक जो है उसको 1.5 times द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4 ऐसा नहीं होता है, राइट। 4 का 1.5 टाइम करेंगे तो 6 होता है। तो लेकिन 4 मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक है उसका 1.5 6 वाला अर्थक्वेक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन फैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। तो 2 मैग्नीट्यूड बढ़ने से 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है, राइट। तो मैग्नीट्यूड अगर 2 रिचर स्केल बढ़ा तो 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक रहता है। देयरफॉर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज़ 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। तो अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 जो होता है वो अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4 से 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी वाला होता है, ओके। तो इसके बाद वाला नेक्स्ट टाइम करते हैं।